बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिज़ाइनर स्टाइल में बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे पैच वर्क के साथ। ये स्लीव का फैब्रिक है। स्लीव का फैब्रिक बहुत प्लेन है। जो शर्ट है वो एम्ब्रॉयडरी वाली है, ठीक है। इस पे ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया। इसकी बैक साइड पे इस तरह से मैंने कैनवस पेपर को पेस्ट कर दिया प्रेस की मदद से। अब ये मेरे पास स्लीव है। इसकी जो वीट है 3 इंच है, ठीक है। ढक्कन की जो चौड़ाई वो 3 इंच है। अब हम इस लिड को इस तरह से कैनवस पेपर के ऊपर रखेंगे और हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। दूसरा सर्कल भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, लेकिन सर्कल के सेंटर में हम फासला रखेंगे क्योंकि हमने इन्हें कटिंग करनी। इसी तरह से हम इन सर्कल को ड्रॉ करेंगे कैनवस पेपर के ऊपर। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद हम इसे आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से कटिंग करेंगे। इख्तियार से कटिंग करेंगे, थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा जो कैनवस पेपर कटिंग हो गया तो डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने इन्हें कटिंग कर लिया। अब इसे 4 फोल्ड करेंगे। मैं आपको फ्लावर बनाना बताऊंगी, तो ये फ्लावर मैं आपको दो तरीक़ों से बताऊंगी, ठीक है। इस तरह से फिर 4 फोल्ड किया। फिर सेंटर में इस तरह से हम एक डॉट्स लगा लेंगे, किनारे को फोल्ड करेंगे और इस तरह से फिर किनारे को फोल्ड करते जाएंगे और लास्ट वाले किनारा जो फोल्ड हमने करना है वो जो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। इसके कॉर्नर को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर सुई लेंगे। सुई की मदद से हम इस तरह से इसे छोटे छोटे टाँके लगाते हुए स्टिच कर लेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टाँके लगाते हुए हम इसे इस तरह से सिलाई कर लेंगे सुई की मदद से। अब हम ये मैंने पर्स लिया है, तो इन पर्स को इसी तरह से इनके फ्लावर के सेंटर में हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा पहला तरीका था। अब ये दूसरा तरीका मैं बताऊंगी इसे फ्लावर बनाने का, ठीक है। अब ये मेरे पास रिंग है। इस रिंग को इसी तरह से हम 4 फोल्ड करेंगे। जिस तरह से हमने पहले से फोल्ड किया था इसे भी हम इसी तरह से 4 फोल्ड करेंगे और सेंटर में इस तरह से डोर्स लगाएंगे, किनारे को फोल्ड करेंगे, लेकिन इसे हम इसी तरह से साथ साथ स्टिच करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपकी ये फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी कि ये आफ्टर वॉशिंग ख़राब ना हो जाए। तो इस तरह से फिर हम इसे सुई की मदद से साथ साथ स्टिच करते जाएंगे। कंप्लीट इसी तरह से हम इसे सुई की मदद से स्टिच करेंगे। अब जो कॉर्नर वाली साइड है इसे भी फोल्ड करेंगे, उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम पर्स को इसके सेंटर में भी स्टिच कर लेंगे। पहले तरीके से मुझे दूसरा जो तरीका है वो ज़्यादा पसंद आया क्योंकि डिज़ाइन में मजबूती आ गई फ्लावर में और फिर आफ्टर वॉशिंग ख़राब नहीं होगा, फ़िक्र भी ख़त्म हो जाएगी, जो मेहनत की है वो वेस्ट नहीं होगी। इस तरह से फिर हमने इन फ्लावर को रेडी कर लिया। इस फ्लावर को रेडी करने के बाद इस तरह से फिर हम इनके कॉर्नर को बराबर रखेंगे और फिर बैक वाली साइड से इस तरह से इन कॉर्नर को आपस में सुई की मदद से स्टिच कर लेंगे। कंप्लीट इसी तरह से इन फ्लावर को आपस में हम ज्वाइन करते जाएंगे, इन्हें सुई की मदद से स्टिच कर लेंगे। जब तक मैंने स्टिच करी, अगर हम नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। चैनल को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स में भी अपनी अच्छी से राय ज़रूर दीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है। और ये मैंने इस तरह से फ्लावर रेडी कर लिया। पेपर ले लेंगे, पेपर के ऊपर मैंने इस तरह से ग्लू लगा लिया, ठीक है। ग्लू स्टिक लगाने के बाद इस तरह से हम इन फ्लावर्स के इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब ये मेरे पास स्ट्रिप है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रिप्स रेडी की है। इसकी जो लेंथ है इस तरह से फैब्रिक की वो 3 इंच है और जो वीथ है इस फैब्रिक की वो मैंने जो स्लीव का फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग टू इस स्ट्रिप्स की वीथ रखी है। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो वीथ है 1 इंच हो जाए। किनारों से फैब्रिक हम इस स्ट्रिप्स के अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर देंगे प्रेस की मदद से। अब इस तरह से इन फ्लावर्स को इनके जो कॉर्नर इन फ्लावर्स के से हम इस तरह से स्ट्रिप्स के किनारे वाली साइड पे रखेंगे, दोनों किनारों के सेंटर में रखेंगे। रखने के बाद इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हम इसे इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। स्ट्रिप्स कटिंग की है मैंने, इसकी जो वेट है 1 इंच है, ठीक है। स्ट्रिप्स की बैक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर दी है। पेपर पेस्टिंग करने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह से बूट के मार्जिन से हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद सीधी साइड पे पलट लिया इनको और इस तरह से मैंने ये दूसरे कलर्स के फैब्रिक में भी इसी तरह से इसी प्रोसीजर से इन स्ट्रिप्स को स्टिच के इसका फैब्रिक भी मैंने 1 इंच के मार्जिन से लिया है। अब इन्हें हम कटिंग करेंगे। इसे हम 6 इंच के मार्जिन से कटिंग करेंगे और ये जो ग्रे फैब्रिक से भी हम दूसरी स्ट्रिप्स को भी सेम 6 इंच के मार्जिन से कटिंग करेंगे। एक छोटी हम स्ट्रिप्स कटिंग करेंगे, इसे हम 5.5 इंच के मार्जिन से कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद अब ये जो मैंने स्ट्रिप्स रेडी की है इन्हें हम हल्का सा पानी लगाएंगे, पानी का स्प्रे करेंगे और इसे हम इस तरह से रिंग शेप में कन्वर्ट करेंगे। रिंग शेप में इसे इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमारा रिंग रेडी हो गया। छोटे वाले रिंग को इसी तरह से प्रेस करेंगे। ठीक है, इसे हम इसी तरह से पानी से स्प्रे करेंगे। इस तरह से हम इसे शेप देंगे। ठीक है, शेप देने के बाद पहले हम इसे इस तरह से प्रेस करेंगे, फिर हम इसे इस तरह से क्रॉस कर देंगे। ठीक है, आर शेप इसे देंगे, आर शेप में हम इसे प्रेस कर लेंगे। सभी को इसी तरह से अब प्रेस करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से हमने आर शेप में इसे प्रेस कर लिए। प्रेस करने के बाद अब ये मेरे पास पेपर है, दोबारा से पेपर ले लेंगे और पेपर के ऊपर इस तरह से हम 3 इंच के मार्जिन से 3 इंच के मार्जिन से मार्किंग कर लेंगे। कंप्लीट इस पेपर के किनारे वाली साइड पे इसी तरह से हम 3 इंच के मार्जिन से, ठीक है, मार्किंग कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली किनारे वाली साइड पे इस पेपर के ऊपर। अब हम ये रिंग लेंगे और रिंग को इस तरह से निशान के ऊपर, जो हमने निशान लगाए निशान के ऊपर इस तरह से रिंग को रखेंगे। जो छोटे वाले रिंग है वो सेंटर में रखेंगे, बाहर जो 6 इंच वाला रिंग है वो बाहर वाली साइड पे रखेंगे। जो 5.5 वाला रिंग है वो हम इस तरह से सेंटर में रखते हुए मैंने इन्हें ग्लू की मदद से पेस्ट कर लिया है। ठीक है, और जो इस साइड से हम इस तरह से ओवरलैप रखेंगे और दूसरी साइड से जो रिंग के किनारे वो नीचे वाली साइड पर रखते हुए हम ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेंगे। सो ये मेरे पास अब ये आर है, इसे हम इस तरह से इनके सेंटर में इस तरह से रखेंगे। उसे भी ग्लू की मदद से मैं पेस्ट कर लूँगी ताकि स्टिचिंग करने में आसानी रहे। सो इस तरह से मैंने इसे ग्लू लगा ली थी, मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अभी इसी तरह से इन आर को इनके बाहरी वाली साइड पे इस तरह से रखेंगे और इन्हें हम पेस्ट कर लेंगे। इन सबको पेस्ट करने के बाद इस तरह से हम बिल्कुल किनारे वाली साइड से, ठीक है, एक बूट के मार्जिन से हम इन्हें इसी तरह से स्टिच कर लेंगे कंप्लीट। सो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर ली है। स्टिच करने के बाद अब हम ये फ्लावर वाले स्ट्रिप्स लेंगे, फ्लावर वाली, और इसे हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसे इस तरह से इसके ऊपर रखने के बाद इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल किनारे के साथ साथ इसी तरह से हम कंप्लीट इसे स्टिच कर लेंगे। सो अब ये स्लीव का फैब्रिक लेंगे और बॉटम वाली साइड पे इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, प्रेस कर लेंगे। स्टिचिंग ना जस्ट फोल्ड करके प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस तरह से इन फ्लावर्स के किनारे वाली साइड पर रखेंगे स्लीव के फैब्रिक को बॉटम वाली साइड पर, और बिल्कुल किनारे के साथ साथ हम इसे इसी तरह से कंप्लीट स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये इस तरह से रेडी हो चुका है। स्टिच करने के बाद जो बैक साइड वाला जो पेपर है, अब इस सारे पेपर को हम रिमूव कर देंगे, सारे पेपर को हम निकाल देंगे। अगर ईजिली ना निकले तो आप पानी से स्प्रे करके भी इस पेपर को निकाल सकते हैं। अब ये स्लीव की शर्ट का फैब्रिक है, ठीक है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, जब इसके ऊपर इस तरह से मोटिफ बने हुए हैं तो इन मोटिफ को इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फैब्रिक किनारे वाली साइड पे छोड़ते हुए हम कंप्लीट इसी तरह से इसे कटिंग कर लेंगे इन सब मोटिफ को जो बचे इस शर्ट में से। सो इस तरह से हमने इन्हें कटिंग कर लिया थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए। अब ये मेरे पास कॉइल है, तो कॉइल की मदद से जो फैब्रिक है इसे हम इस तरह से रिमूव कर लेंगे। ठीक, सारे फैब्रिक को हम इस तरह से रिमूव करेंगे, इनके थ्रेड को लॉक कर देंगे। अगर आपके पास कॉइल ना हो तो आप कैंडल से भी इस फैब्रिक को सेव कर सकती हैं। सो इस तरह से मैंने ये देखे इन सारे जो मोटिफ है इनके किनारे पर जो फैब्रिक था उसे मैंने इस तरह से लॉक कर दिया। अब ये स्लीव है, अब स्लीव के जो सेंटर है इस साइड पर, ठीक है, इस साइड पे हम जो स्लीव का सेंटर यहाँ पे 2.5 इंच के मार्जिन से हम मार्किंग कर लेंगे, निशान लगा लेंगे, ये मोटिफ लेंगे और इस तरह से पहले हम राइट और लेफ़्ट में रखेंगे और एक हम इस तरह से इस मोटिफ को सेंटर में रखेंगे। ग्लू स्टिक ले लेंगे, ग्लू स्टिक से हम इन्हें अच्छे से पेस्ट कर लेंगे ताकि स्टिचिंग करने में आसानी रहे। सो इस तरह से पेस्ट करने के बाद हम बिल्कुल किनारे के साथ साथ सिंपल नलकी के साथ इसे स्टिच कर लेंगे। सभी को इसी तरह से इन मोटिफ को हम स्टिच करेंगे। अगर आप बाज़ार से मोटिफ खरीदें तो आपको 50 में मिलेंगे, तो आप घर में जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे सेव कर लिया करें, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बन सकते हैं। अब ये मेरे पास लेस है, ये मैंने फैंसी लेस ली क्योंकि शर्ट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और भी थोड़ी सी फैंसी है। सो इस तरह से इस लेस को भी हम किनारे वाली साइड पर इस तरह से इस स्ट्रिप्स के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सो अब ये जो डिज़ाइन रेडी हुआ है 4 इंच के मार्जिन से रेडी हुआ है। ठीक है, इस तरह से 4 इंच के मार्जिन से रेडी हुआ। जो हमने स्लीव कटिंग करनी है वो हम 3 इंच के मार्जिन से कटिंग करेंगे क्योंकि हमने किनारे वाली साइड से भी फोल्ड करना है फैब्रिक को। सो इस तरह से फिर हमने इसे डबल करके भी स्टिच कर ली। इस तरह से हमारे जो स्लीव है वो रेडी हो चुके हैं।